वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रीम रोल की रेसिपी, जिसे हम बिना ओवन के बनाकर तैयार करेंगे। तो बेकरी जैसे क्रीम रोल आप भी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और वो भी कढ़ाई में या पतीले में, जिसमें भी आपको बनाना है आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम क्रीम रोल बनाना शुरू करते हैं। क्रीम रोल बनाने के लिए यहाँ हमने ये 2.5 कप मैदा ले लिया है। और अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। और अब सभी चीजों को इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो घी को अच्छे से हमें मैदे में मिक्स करना है। तो यहाँ आटा जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। तो पानी हम एकदम नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और आटे को अच्छे से मस लेंगे। ये डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन हम इसे अभी थोड़ा और मस लेंगे। लेकिन हमने टाइट डो बनाया है, हमें क्रीम रोल के लिए टाइट डो ही बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ डो हमने लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना टाइट डो हमने बनाया है। तो अब इस डो को हम यहाँ फ्लोर पर रख लेते हैं और इसे हमें बेलना है। तो पहले हम इसे गोल कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे बेलेंगे। तो यहाँ शीट को हमने बेलकर तैयार कर लिया है। ना तो ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है। अब हम इस पर घी लगाएंगे। तो यहाँ आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हमें इस पर घी लगाना है और अब हम इस पर मैदे से डस्ट करेंगे। तो मैदे को हमने इस पर लगा लिया है। अब हम हाथों से इस तरीके से मैदे को फैला लेंगे। और अब हम दोनों तरफ से इस तरीके से इसे उठाकर फोल्ड करेंगे। तो हमें दोनों तरफ से अपनी शीट को फोल्ड करना है। और अब फिर से हम इस पर घी लगा लेंगे। अच्छे से घी लगाना है हमको। और मैदे से डस्ट कर देंगे इसे। और फिर से दोनों तरफ से इसे फोल्ड करेंगे। और अब हम इस पर फिर से घी लगाएंगे और मैदे से डस्ट करेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसे किसी भी पॉलीथीन में या फिर फॉइल पेपर में, किसी में भी इस तरीके से कवर कर फ्रीज में रख देंगे। तो अच्छे से हम इसे कवर कर देते हैं और इसे अब हम 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे फ्रीज से निकाल लिया है। पॉलीथीन से हम इसे निकाल लेते हैं और इसको हम फिर से बेलेंगे। तो पहले हम सूखा मैदा डाल लेते हैं। तो हम इसको बेल लेते हैं। हमने इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज में रखा था और वापस से हम इसे बेल रहे हैं। घी लगाएंगे, फिर उसके बाद मैदा लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर वापस से इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। तो ये हमें कम से कम 4 बार करना है। हम ऐसा ही 4 बार करेंगे। फ्रीज में 20 मिनट के लिए रखेंगे, फ्रीज से निकालेंगे, फिर इसको बेलेंगे, घी लगाएंगे, मैदा लगाएंगे
और इसे फोल्ड करेंगे और इसको इसी तरीके से रैप कर कर हम फ्रीज में 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो मैं आपको 2 बार कर कर दिखा देती हूँ, लेकिन ये प्रोसेस हमें 4 बार करना है। इस तरीके से हमें क्रीम रोल बनाएंगे हम, तो हमारी जो क्रीम रोल है उसमें ढेर सारी लेयर बनेंगी, जिसकी वजह से क्रीम रोल बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ हम घी को लगा लेते हैं। इसी तरीके से पफ बनाकर क्रीम रोल बनाया जाता है, पेटीज बनाई जाती है, काफ़ी चीज़ें बनती हैं पफ से। तो हम इसको फोल्ड कर देते हैं। घी लगा लेंगे, इस पर मैदा डस्ट कर देंगे और फिर से फोल्ड करेंगे। हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम वापस से इसे इस तरीके से पॉलीथीन में रखेंगे, रैप करेंगे और इसको हम फ्रीज में रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो हम ये दूसरी बार कर रहे हैं, हम इसी तरीके से 4 बार कर लेते हैं। हमने 4 बार इसे फ्रीज में रखा है। अब फाइनल है, हम इसको निकाल लेते हैं और इसको अब हम बेलेंगे। तो ये हमने पॉलीथीन से निकाल लिया है, इसको अब हम मैदे को डस्ट कर कर बेल लेते हैं। तो यहाँ हमने ये थोड़ी मोटी सी शीट बेलकर तैयार कर ली है। हमें इसे ना तो ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा करना है, और इसे हमने इस तरीके से 2 पीसेस में काट लिया है। तो ये एक पीसेस हम उठाकर पॉलीथीन में फिर से फ्रीज में रख देंगे। आप चाहें तो आप सारे ही क्रीम रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आधे शीट का क्रीम रोल बनाकर तैयार करूँगी। तो इसे मैं रख दूँगी, इसे हम बाद में बना लेंगे। तो आधा जो पीसेस हमने रखा था उसके हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो ये सभी हमने कट कर ली हैं। अब हम मोल्ड बना लेते हैं। तो ये हमने एक पेपर ले लिया है मोटा सा, जिसके हम इस तरीके से रोल बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ कार्डबोर्ड पेपर भी ले सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने रोल बना लिया है। अब यहाँ हमने फॉइल पेपर लिया है, जिसको हम इस तरीके से इस पर रैप कर देंगे। आप चाहें तो आप मार्केट से भी मोल्ड ला सकते हैं, क्रीम रोल मोल्ड मिलते हैं, आप वो ले आएँ। लेकिन मैं यहाँ आपको बनाना बता रही हूँ कि जिस तरीके से अगर हमारे पास ना हो तो इस तरीके से हम बनाकर अपने क्रीम रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा मोल्ड बनकर तैयार हो गया है। अब हम बाकी के भी बना लेते हैं। तो ये हमने सभी मोल्ड बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्रीम रोल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोल्ड पर सूखा मैदा लगा लेंगे और अब हम ये जो हमने कट करके रखी थी शीट को, उसको हम एक को उठाएंगे और इस तरीके से इस पर हम लगा लेंगे। तो ऐसे फोल्ड करते जाएंगे इसको हम। हल्के हाथों से हमें इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ हम अब दूसरी अपनी लेयर को जोड़ लेते हैं। तो अच्छे से जोड़ेंगे ताकि ये इधर से निकले नहीं। और अब हम यहाँ भी इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो बस ये हमारा क्रीम रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने सारे क्रीम रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी तरीके से दूसरा क्रीम रोल भी बना लेंगे। सारे ही क्रीम रोल हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे ही क्रीम रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं।
अब हम इन्हें बेक करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक प्लेट ले लेंगे जिस पर हम ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इस पर ऑयल लगा लिया है और अब ये सारे ही हमारे क्रीम रोल इस पर उठाकर रख देंगे, लेकिन थोड़ी दूरी पर रखेंगे क्योंकि अभी ये क्रीम रोल हमारे जब बेक होंगे तो थोड़ा सा इनका साइज जो है बड़ा होगा। अब यहाँ हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है जिससे हम इस तरीके से ब्रश से इस पर लगा लेंगे। आप यहाँ दूध की जगह अंडे को फेंट कर उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दूध का यूज कर रही हूँ। तो अब हम इन्हें बेक होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ हमने पहले से ही कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख दी थी। हमने 10 मिनट पहले इसे लो फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है। अब हम ये अपनी क्रीम रोल इस पर रख देंगे। तो अच्छे से हम इसे रख देते हैं और इसको ठीक से हमें ढक देना है। 30-35 मिनट के लिए अब हम इसे बेक होने देते हैं। तो 35 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी क्रीम रोल बेक हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से बेक हुई है। ये साइज में थोड़ी फूल भी गई हैं। तो अब हम इन्हें इसी तरीके से ठंडा होने देते हैं। तो ये क्रीम रोल हमारे ठंडे हो चुके हैं। हम अब इनकी मोल्ड निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से मोल्ड निकल आते हैं। देखिए कितने आराम से ये निकल कर आ रहे हैं। तो सभी मोल्ड हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्रीम रोल में क्रीम भरेंगे। तो हमने ये व्हिप क्रीम ले ली है जिसको हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है और अब इसे हम इस तरीके से क्रीम रोल में भरेंगे। तो ये सभी क्रीम रोल हमने क्रीम से भरकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी क्रीम रोल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी आसानी से इस तरीके से क्रीम रोल घर में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बेकरी जैसे। खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।